तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विद शुभ में। दोस्तों मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो यूजीसी नेट से टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों मैं आज से एक नया सीरीज शुरू करने जा रही हूँ कि जितने भी हमारे साहित्यकार हैं और जिनके रचना हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है उनके संपूर्ण साहित्य पर एक नज़र डालेंगे, साथ ही उनके रचनाओं को याद करने का एक ट्रिक भी, इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ वो सबसे पहले है मन्नू भंडारी। उनकी 3 रचना हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उनका उपन्यास आपका बंटी और उनकी आत्मकथा यह कहानी यह भी, और साथ में उनका नाटक महाभोज। तो आइए दोस्तों देखते हैं उनके जीवन परिचय साथ में उनकी रचनाओं को। सबसे पहले मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ है। इसे दोस्तों आपको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है जब भी हम अगर यूजीसी की जब हम तैयारी कर रहे हैं हिंदी साहित्य से, तो हमें जितने भी हमारे जो साहित्यकार हैं उनके जन्म वर्ष हमें याद रहना चाहिए। तो मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 में हुआ है। ऐसे इसे कैसे याद रखेंगे? मन्नू को आप समझ लीजिए मन, तो मन क्या है? हमारा मन बहुत चंचल होता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि मन बहुत चंचल होता है और वो जैसे कहते हैं कि मन दौड़ते रहता है, तो यानी कि महीना में मनु से याद रख लेंगे मन 31 दिन दौड़ते रहता है, यानी कि महीना में 30 दिन होता है और 31 दिन होता है, लेकिन हमें यहाँ पे 31 दिन को अपने याद करना होगा कि 31 दिन होता है। तो मन क्या होता है? 31 दिन दौड़ते रहता है। हमारा मन जो है वो बहुत चंचल होता है, इसीलिए वो 31 दिन यानी कि 31 दिन दौड़ते रहता है। 31 से याद हो जाएगा आपको 1931। अगर इसे आप ऐसे आसानी से याद करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आइए दोस्तों देखते हैं उनका जीवन परिचय। मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद वो जो उनका जो गांव था भानपुरा गांव, जिला मंदसौर, जो कि एमपी में है यानी कि मध्य प्रदेश में है। इनके पिताजी का नाम सुख संपत्ति राय थे, जो एक लेखक थे और उन्होंने शब्दकोश 2-3 शब्दकोश की रचना इन्होंने किया है। वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे संबंधित हमारे प्रश्न नहीं आते हैं, इसीलिए मैं उसी जगह पे आपको पढ़ा रही हूँ, वही टॉपिक जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की सबसे अधिक संभावना रहती है। और इनका नाम वास्तविक नाम महेंद्र कुमारी था। मन्नू भंडारी जी का नाम महेंद्र कुमारी था। इन्होंने जब अपनी लेखनी की शुरुआत की तब अपना महेंद्र से ना करके मन्नू के नाम से करती थी, यानी कि ये लेखिका के रूप में ये मन्नू के रूप में स्थापित हुए, लेकिन पहले से इनका बचपन से नाम इनका महेंद्र कुमारी था। और इनके पति जो है वो राजेंद्र यादव है, जो एक प्रमुख साहित्यकार रहे हैं हमारे हिंदी के। इसके बाद है ये पुरस्कार, इन्हें एक सलाका सम्मान मिला है और इन्हें व्यास सम्मान मिला है। एक कहानी यह भी के लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला है। दोस्तों इनकी रचनाओं को पढ़ने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि इनके संबंध पति यानी इनके संबंध अपने पति से यानी कि राजेंद्र यादव से अच्छे नहीं थे। इनकी शादी में पति पत्नी के बीच बहुत सारी तनाव रहती थी। इसकी झलक आपको हर एक रचना में नजर आती है। अगर जब भी आपके इनसे संबंधित अगर प्रश्न आ जाए कि इनकी किसी भी रचना को ले लिया जाए और पूछे कि इसका कथा वस्तु क्या है, अगर उसके ऑप्शन में पति पत्नी में तनाव है तो आपको उस पर टिक कर देना है। तो ये लगभग 90% आपके प्रश्न सही होंगे। ये तो कुछ टिप्स थी दोस्तों जिसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि इनके जो संबंध है पति पत्नी के बीच वो काफी तनावपूर्ण रहा है। तो इनके लिए जो सबसे पहला इनका उपन्यास है, चलते उपन्यास, जो आपका बंटी 1971 ईस्वी में आया है और यूजीसी के पाठ्यक्रम में ये उपन्यास शामिल हुआ है। इसकी जो कथा वस्तु है कि पति पत्नी के तलाक, जो पति पत्नी का जब तलाक होता है तो उसके बीच में जो बच्चा कितना पिसता है, किस मनोभाव से दौड़ता है, किस मनोभाव से गुजरता है, वो इस उपन्यास में दिखाया गया कि एक 6 साल के बालक जो बच्चा है बंटी, वो उसकी क्या स्थिति रहती है, उसके मन को कितना ठेस पहुंचता है, यही आपके बंटी में पूरा दिखाया गया है। उसके बाद ये महाभोज 1989 ईस्वी में आई है। ये राजनीतिक व्यवस्था पे आधारित है और किसी भी महिला साहित्यकार द्वारा रचित शायद ये अपने तरह का पहला उपन्यास है, यानी कि इन्हीं के बाद
ये जो महिलाएं जो राजनीतिक उपन्यास जो लिखना शुरू हुआ है, ये महाभोज के बाद ही हुआ है। इसके बाद है 1 इंच मुस्कान। 1 इंच मुस्कान उपन्यास की रचना इन्होंने अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर की है। अगर आपके एग्जाम में कभी 1 इंच मुस्कान पूछा जाता है, अगर उसके ऑप्शन में मन्नू भंडारी भी है और राजेंद्र यादव है, तब तो दोनों होगा। लेकिन अगर सिर्फ राजेंद्र यादव है तो राजेंद्र यादव हो जाएगा, और अगर मन्नू भंडारी सिर्फ है, राजेंद्र यादव नहीं है, तो वहाँ पे वो मन्नू भंडारी होंगे। लेकिन ये अगर सिर्फ दोनों जब आ जाए, यानी राजेंद्र यादव भी आ जाए, मन्नू भंडारी भी आ जाए, तो अगर आपको एक चुनना रहेगा तो आपको राजेंद्र यादव चुनना होगा। 1 इंच मुस्कान दोनों पति पत्नी ने साथ मिलकर लिखा है। इसके बाद है स्वामी। स्वामी है जो कोई फिल्म डायरेक्टर था, उसकी कहानी पर उन्होंने स्वामी लिखा है। ये शरद चंद्र के जीवनी पर आधारित है। उसके बाद है कलेबा। कलेबा जो है वो एक बाल कहानी है, यानी कि बच्चों के लिए उन्होंने ये कहानी लिखा है। उसके बाद इनके कुछ कहानी संग्रह आ जाते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है और अक्सर एग्जाम में ये पूछ दिए जाते हैं। जो सबसे पहले है कि मैं हार गई 1957 ईस्वी में आया है। उसके बाद है यही सच है, 1966 ईस्वी में आया है। उसके बाद है एक प्लेट सैलाब, वो 1968 ईस्वी में आया है। उसके बाद है 3 निगाहों की एक तस्वीर, जो भी 1968 ईस्वी में आई है। उसके बाद है त्रिशंकु, जो 1978 ईस्वी में है। दोस्तों, अगर इस कहानी संग्रह को आप देखते हैं तो इसमें कुछ आपको जैसे लगेगा कि मैं से हार गई, यानी कि मन्नू भंडारी जी कह रहे हैं कि वो हार गई अपनी जिंदगी से। तो जहाँ तनाव जो है, जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पति पत्नी में जो तनाव है, उसका इस कहानी संग्रह में भी उसका असर दिख रहा है। इसके बाद इनकी कुछ कहानियां हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, आइए देखते हैं। सबसे पहले है रानी माँ का चबूतरा। इसके बाद है 3 निगाहों की तस्वीर, जो 1958 ईस्वी में आई है। उसके बाद है त्रिशंकु, जो 1960 ईस्वी में आई है। उसके बाद है यही सच है, जो 1960 ईस्वी में आई है, और इस पर एक फिल्म भी बनी हुई है, रजनीगंधा, 1974 में बनी हुई है, और ये बेस्ट फिल्म साबित हुई है। उसके बाद है 6, जो 1961 ईस्वी में आई है। उसके बाद है नशा, जो 1962 ईस्वी में आई है। उसके बाद है तीसरा आदमी। उसके बाद है ईसा के घर इंसान, जो 1956 ईस्वी में आई है। उसके बाद है अलगाव। उसके बाद है मैं हार गई, जो 1957 ईस्वी में आया है। उसके बाद है एक प्लेट सैलाब, जो 1962 ईस्वी में आई है। उसके बाद है आंखों देखा झूठ। तो इनकी जितनी भी कहानी संग्रह है, ये सब इस कहानी में शामिल है। उनके बाद इनकी एक आत्मकथा है, यह एक कहानी यह भी, जो 2007 में आई है और यूजीसी के पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया गया है। हालांकि मन्नू भंडारी जी ने इसकी भूमिका में लिखा है कि ये आत्मकथा नहीं है। जब मैं एक कहानी यह भी पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तब मैं इसे पूरा डिटेल से बताऊंगी। इनके 2 नाटक है, एक है बिना दीवारों का घर, जो 1966 ईस्वी में आया है। इसमें भी पति पत्नी के बीच के तनाव पर ही यह पूरा नाटक लिखा गया है। उसके बाद है महाभोज। महाभोज जो इनका उपन्यास है, उसी का इन्होंने नाट्य रूपांतरण किया है 1982 ईस्वी में, और ये महाभोज भी हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो इनकी 3 रचना है, एक महाभोज, एक है एक कहानी यह भी, और तीसरा जो है आपका बंटी। दोस्तों, अब देखते हैं इनके उपन्यासों को क्रम से कैसे याद करना है। इनके उपन्यासों को क्रम से याद करने का जो ट्रिक है, यहाँ पे 1 इंच मुस्कान को मैंने हटा दिया है। इसे आपको ध्यान रखना होगा कि ये संयुक्त रूप से मन्नू भंडारी जी और राजेंद्र यादव की द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है। तो जो इसका जो ट्रिक है कि मन्नू का बंटी, यानी कि मन्नू से मन्नू भंडारी और उनका बंटी, यानी कि मन्नू का बंटी भोज से महाभोज में स्वामी के साथ कलेवा करने गया। दोस्तों, कलेवा का अर्थ ग्रामीण भाषा में ब्रेकफास्ट होता है, यानी हम लोग जो ब्रेकफास्ट बोलते हैं वो ग्रामीण इलाके में उसे कलेवा भी बोला जाता है कहीं कहीं। तो यानी कि मन्नू का बंटी भोज में स्वामी के साथ कलेवा करने गया। इसे आप ऐसे याद रख लेंगे, क्या मन्नू का जो बंटी है वो भोज में स्वामी के साथ नाश्ता करने गया, या फिर कलेवा करने, अगर आपको कलेवा याद हो रहा है तो कलेवा करने गया। उसके बाद दोस्तों इनका कहानी देखते हैं, जो बहुत प्रसिद्ध कहानी है उसी को मैंने यहाँ पे शामिल किया है, जिससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। एक यही सच है, इसका आप 1966 याद कर लीजिएगा, ये कितनी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इनके जो कहानी का ट्रिक्स है कि मन से यानी कि मन्नू भंडारी, मन से मैं हार गई, यानी कि मन्नू भंडारी कह रही है कि मैं हार गई सच में मतलब हो जाएगा यही सच है।
तस्वीर से हो जाएगा 3 निगाहों की एक तस्वीर को देखकर, यानी कि उनकी शादी का जो तस्वीर लगा हुआ है उसको देखकर मन्नू भंडारी के आंखों से आंसू निकलने लगा। इसी को मैंने यहाँ पे सजा दिया है कि मन से मैं हार गई, यानी कि मन्नू जी मन से हार गई है। सच में तस्वीर को देखकर आंखों से हो जाएगा आंखों देखा झूठ, आंखों से सैलाब का शंकु बहने लगा। इसे आप 1-2 बार याद करेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। यानी कि मन से मैं हार गई, सच में तस्वीर को देखकर आंखों से सैलाब का शंकु बहने लगा। दोस्तों यहाँ पे एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि आपका बंटी का जो पहले जो नाम था वो अपना बंटी था। वो अपना बंटी के नाम से इन्होंने उपन्यास लिखा, लेकिन जब उन्हें प्रकाशित किया तो जब वो देखी कि ये अपना बंटी का सिर्फ कहानी अपना बंटी का नहीं है, ये हर मध्यम वर्गीय या उच्च वर्गीय परिवारों में एक बंटी है, इसीलिए उन्होंने इसका नाम आपका बंटी रख दिया है। दोस्तों आपको आज का मेरा ये प्रयास कैसा लगा है प्लीज कमेंट में बताइएगा। अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।